समय से अटैक ऑन टाइटन देखने और उस पर वीडियो बनाने से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, एपिसोड और कैरेक्टर को एनालिसिस करने से हाजिमे इशियामा, द ऑथर ऑफ अटैक ऑन टाइटन सीरीज, उन्हें क्लियर था शुरुआत से कि किस तरह अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग करनी है। इसके सिंबलिज्म्स, हिडन मीनिंग, कैरेक्टर्स प्रोसेस के पीछे का आइडियल्स, क्लियर हिंट्स एंड डायलॉग। अटैक ऑन टाइटन को सिर्फ मास्टरपीस कहना ठीक उसी तरह लगेगा जिस तरह कोई रेगुलर एनिमे फैन बेस किसी एनिमे को लेकर कहता है। お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。जब से अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 शुरू हुआ, या हाजिमे इशियामा ने 100 चैप्टर रिलीज किया, पूरे कम्युनिटी में एक क्वेश्चन जो सबको हॉन्ट कर रहा है, व्हाई डिड एरन येगर चेंज? इज एरन येगर प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट? ये समझने थोड़ा डीप में चलते हैं। जैसे कि सीजन 4 एपिसोड 5 में जैसे ही विली टाइवर ने पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, एरन ट्रांसफॉर्म होकर पूरे क्राउड को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही इनोसेंट पीपल और चिल्ड्रंस को भी ब्रूटली जो टाइटन को नट क्रैकर की तरह यूज करके वॉरहैमर टाइटन के ब्लड को इनहेरिट करता है। चेहरे पे कोई रिमोर्स नहीं दिखता जब मिकासा बोलती भी है जो उसने किया, और साथ ही जब सासा गाबी की वजह से मारी जाती है, एरन सिर्फ हंसता है और इग्नोर करता है फैक्ट कि उसके एक्शन की वजह से उसके कॉमरेड्स मारे गए। अटैक ऑन टाइटन के फैंस इन एक्शंस पे इसलिए क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ठीक इसका अपोजिट एरन ने अब तक के सीजन में करता आया। एरन ह्यूमैनिटी के लिए लड़ा, फ्रीडम के लिए लड़ा और एरन मॉन्स्टर से भी लड़ा जिसे हम टाइटन कहते हैं, बट सडनली एरन खुद मॉन्स्टर बन गया इस स्टोरी का। स्टोरी में इस चेंज से फैंस कुछ थ्योरी प्रपोज करते हैं। फर्स्ट, एरन को कोई इन्फ्लुएंस्ड किया, पॉसिबली जीक। ये थ्योरी जब बाहर आई जब हमें पता चला कि एरन और जीक एक साथ काम कर रहे हैं। सेकंड, एरन वाज प्लानिंग अ जीरो वैक्यूम थ्योरी। तो जिनको नहीं पता जीरो वैक्यूम के बारे में, जीरो वैक्यूम एक टर्म है जिसका यूज एनिमे में किया जाता है जहां कैरेक्टर प्रिटेंड करता है विलन होने का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट समथिंग और यूनाइट टू कम्युनिटी। आई नो इस कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? इताची फ्रॉम नारुतो सीरीज। इताची जो असल में एक विलन होने का पेटेंट करता है, रूथलेसली अपने क्लैन को किल करके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज विलेज एंड हिज लिटिल ब्रदर। साथ ही लिलोच के ऑन जीरो वैक्यूम थ्योरी इन कोड गियर्स। ठीक इसी तरह अटैक ऑन टाइटन में मानना है कि एरन सिर्फ एक मास्क पहना है मेन एंटागनिस्ट का ताकि मार्ली और एल्डियंस एक साथ हो सके। पर अगर एरन का यही प्लान था शुरुआत से, तो क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की, इनोसेंट चिल्ड्रंस को? क्यों इतना ब्लड सेट? क्या जरूरत थी सासा की सैक्रिफाइस की? येट अगेन सम बिलीव सैक्रिफाइस आर नीडेड टू पीस। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस बाहर आते हैं, इन थ्योरीज में छोटे छोटे गैप रह जाते हैं। एक और थ्योरी, एरन वाज एक्चुअली द विलन ऑफ द स्टोरी। हाँ, बेशक से एरन चेंज हुआ पर नॉट इन अ गुड वे, इन अ नेगेटिव वे। उसके अराउंड का वर्ल्ड या सोसाइटी उसे मजबूर कर दिया इस नेगेटिव वे में चेंज होने पे, और जो आज है। और ऐसा तो हमने बहुत सी स्टोरी में देखा भी है जहां सोसाइटी या पॉलिटिक्स की वजह से या उसके एटमॉस्फेयर के कारण कैरेक्टर चेंज हुआ हो इन अ नेगेटिव वे। पर मेरा जो मानना है, और साथ ही अटैक ऑन टाइटन की खास बात, ऑफ कोर्स एरन डिड चेंज बट नॉट इन अ ड्रास्टिक अमाउंट, क्योंकि हमें हर समय फोरशैडो के जरिए ये दिखाया जा रहा था। आई नो बहुत से फैंस का भी यही सोचना होगा, असल में ये एरन की पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा है। लेट्स डाइव इनटू डीप। हर स्टोरी में एक चीज होता है जिसे हम कैरेक्टर आर्केटाइप कहते हैं। बोले तो एक ऐसा लेबल और या स्टैम्प जो हम किसी कैरेक्टर को देते हैं जैसे हम उसे देखते हैं या समझते हैं, और ऐसा हम अपने रियलिटी के एक्सपीरियंस से कर पाते हैं। हमारे पास कहानी का द हीरो है, द मेन फीमेल कैरेक्टर, द बेस्ट फ्रेंड, द सपोर्टिंग कैरेक्टर, द लव इंटरेस्ट एंड द विलन और द एंटागनिस्ट। वैसे तो कैरेक्टर आर्केटाइप्स काफी होते हैं, पर ये कॉमन आर्केटाइप कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमने सीजन फर्स्ट देखा, हमने कैरेक्टर्स को इन आर्केटाइप में डाल दिया। एरन जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट बना स्टोरी का हीरो, आर्मिन उसका बेस्ट फ्रेंड बना अपने बॉन्ड से, मिकासा मेन फीमेल कैरेक्टर बनी लव इंटरेस्ट के कारण, और साथ ही हमारे पास है लीवाई, अरबिन, हांजी और साथ ही दूसरे स्काउट मेंबर एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, और साथ ही अपनी एनी एक मेन एंटागनिस्ट ऑफ द सेकंड आर्क। अब ये तो आसान था क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपने आर्केटाइप में परफेक्टली फिट हो गए। पर जब राइनर और बर्टोल्ड एरन को बिट्रे करते हैं, ठीक उसी समय उनको हमने एंटागनिस्ट आर्केटाइप में शिफ्ट कर दिया। पर साथ ही दूसरे कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर आर्केटाइप से फेथफुल रहे। पर अगर क्या होता अगर ऐसा नहीं होता तो? दिस वाज व्हाट हैपेंड इन सीजन 4। एरन वेंट फ्रॉम द हीरो ऑफ द स्टोरी टू द विलन ऑफ द स्टोरी।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर आर्क की वजह से। सो व्हाट इज नेगेटिव कैरेक्टर आर्क? बोले तो जिसमें ठीक उल्टा होता है जो नॉर्मल कैरेक्टर आर्क में होता है। ये दिखाना कि स्टोरी का हीरो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स कर सकता है अगर अपने टेम्पटेशन को रजिस्ट नहीं करेगा तो। पहले हमें इस मीडियम में ये सब देखने को कम ही मिलता है, पर आपको क्लासिकल फिल्म्स में देखने को मिल सकता है बेहतर समझने के लिए। जैसे कि इसी साल आई एनिमे द रैडो ऑफ द हीलर। आई नो आप जानते होंगे इस एनिमे के बारे में और देख भी रहे होंगे। उसका मेन प्रोटैगनिस्ट, उसमें भी हमें नेगेटिव कैरेक्टर आर्क ही देखने को मिला। दूसरी तरफ नॉर्मल कैरेक्टर आर्क जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत से फेलोज के साथ आता है, समय के साथ साथ अपने मिस्टेक्स को सही करता जाता है। अ टिपिकल सोनन प्रोटैगनिस्ट। फॉर एग्जांपल इन नारुतो सीरीज, नारुतो कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड के बीच में आपको ह्यूज चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें अपने फॉलोअर्स को समझना, उसे करेक्ट करना और साथ ही दूसरों को समझना। ठीक इसी तरह अटैक ऑन टाइटन में हिस्टोरिया सबकी एंजल। अगर हम हिस्टोरिया के कैरेक्टर आर्क को देखते हैं, हमने देखा हिस्टोरिया जो शुरुआत में यामिर और दूसरे स्काउट मेंबर पे डिपेंडेंट थी, पर इस जर्नी के दौरान वो बाद में थर्ड सीजन तक आते आते वो इंडिपेंडेंट हो गई, अपने फॉलोअर्स को करेक्ट किया। ये पॉजिटिव कैरेक्टर आर्क है जो पॉजिटिव चेंज लाता है कैरेक्टर्स में। पर दूसरी तरफ एरन येगर कैरेक्टर, इसके पास भी बहुत से फॉलोअर्स थे, हमेशा एंग्री रहना, लाउड माउथ, लुक डाउन ऑन अदर्स एंड इग्नोर द स्ट्रेंथ ऑफ अदर टीममेट्स। पर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, अपने बहुत से फॉलोअर्स को भी करेक्ट किया। व्हाइल फाइटिंग विद फीमेल टाइटन, उसे रियलाइज हुआ कि रेस का कोई मतलब नहीं अगर तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। और आगे ड्यूरिंग फाइट विद राइनर, एरन काम होकर लड़ा और साथ ही अपने टीममेट की भी सुना। और साथ ही सीजन 3 में उसे रियलाइज भी हुआ कि वो कोई स्पेशल नहीं है। बट देयर इज वन थिंग इज स्टिल रिटेनिंग, जिसे हमने सीजन 3 के लास्ट पार्ट में देखा। 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか? लास्ट पार्ट में हमने देखा एरन अभी भी रेस फील करता है जब उसे पता चला कि बाहर पूरा नेशन पैराडाइज पे अटैक करने वाला है, और एरन जो परेशान हो चुका है फाइटिंग से। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एरन के पास एक और क्वालिटी है, पैट्रियोटिज्म। एरन अब जानता है मार्ली गवर्नमेंट के टॉर्चर जो एल्डेंस पे हुए, और साथ ही उसने अपने फ्लैशबैक में भी देखा था कि सिर्फ उन्हें इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि वो सिर्फ बॉर्न हुए। और जैसा कि एपिसोड 5 में एरन ने राइनर के साथ कन्वर्सेशन में बोला था, मार्लिन पे अटैक करने से पहले एरन जो कि गुस्सा है मार्ली को लेकर, उनके एल्डेंस पे बिहेवियर को लेकर। एरन को स्लेवरी बिल्कुल भी पसंद है और ना ही किसी दूसरे की, इसलिए एरन को वॉल के अंदर रहना भी वही सेम फीलिंग देता है। इसलिए राइनर के साथ कन्वर्सेशन में एरन जानता था राइनर को ये सब करना क्यों जरूरी था। He truly understand his burden of pain, जो उसे बचपन में ही सौंप दिया गया था। That's why he just wanna take revenge। बहुत से रिवेंज स्टोरी आर्क में हमने देखा कैरेक्टर्स को रियलाइज हो जाता है रिवेंज मीन्स नथिंग इन द एंड। फॉर एग्जाम्पल क्लेमोर, कोड गियास जैसे एनिमे से हम सीखते हैं रिवेंज एक वर्थलेस कंसेप्ट है जो सिर्फ रिवेंज को ही बढ़ावा देता है। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर आर्क जो एंड में उन्हें इस वर्थलेस कंसेप्ट के बारे में समझा पाता है। बट इन अटैक ऑन टाइटन, एरन जो कि नेगेटिव कैरेक्टर आर्क का हिस्सा है, बजाय रिवेंज फीलिंग आने के एरन उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया और उस पाथ पे चल रहा है जो मॉरली बैड है। आगे एरन एक्सेप्ट करता है, यही वो हमेशा से रहा है और यही चीज है जो एरन के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। अनलाइक अदर मेन प्रोटैगनिस्ट, एरन विलन के पाथ पे चल रहा है जिसका एंड गोल है सभी अपने एनिमीज को मारना। सो इतना सुनने और समझने के बाद, now is Eren Yeager protagonist or antagonist? I say it's up to you, cause whatever happened for sure, Eren Yeager anime history का one of the most greatest character होने वाला है। So hello babes, कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते तो मेक श्योर हिट द बेल आइकन, और डोंट वरी अब चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग ओताकू टॉक्स, अंटिल देन आरा sayonara।